जय हिंद दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे अभी चैप्टर श्वसन, चैप्टर नेम है श्वसन, और उस पे हम लोग अभी चर्चा करेंगे कि श्वसन कैसे इस चैप्टर को हम लोग अध्ययन करें कि वनडे एग्जाम चाहे बोर्ड का एग्जाम जो हम लोग दें तो उसमें श्वसन चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए और हम लोग बेहतर ढंग से इसमें इस चैप्टर से नंबर लेकर आएँ। तो चलिए, इस चैप्टर का बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और आप लोग अगर समझ गए तो काफ़ी बेहतर आसानी से आप लोग इस क्वेश्चन का, इस चैप्टर का क्वेश्चन का आप लोग बना पाएंगे। तो चलिए, इस चैप्टर का जो है सो बहुत ही बेहतर कंसेप्ट आप लोग को हम अभी शेयर करने वाले हैं, जिसमें आप लोग को बहुत ही आसानी से श्वसन का डिफिनीशन के साथ साथ आप लोग उसका टाइप और उसका मतलब अवस्था, श्वसन की कितने अवस्थाएं होती हैं, उन सारी चीज़ों का आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आज का इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे श्वसन, जिसमें हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं कि श्वसन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो रिस्पायरेशन, इसको इंग्लिश नेमिंग है कि रिस्पायरेशन यानी कि श्वसन को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिस्पायरेशन। अब हम लोग रिस्पायरेशन का डिफिनीशन समझते हैं, क्या होता है रिस्पायरेशन। तो जैसा कि आप लोग को अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हम लोग जीवित रहने के लिए कौन कौन सी क्रिया पर निर्भर रहते हैं, तो पहला आता है भोजन, उसके बाद दूसरा आता है श्वसन, उसके तीसरा आता है उत्सर्जन। तो जैसे ही प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो रिस्पायरेशन से रिलेटेड जिस प्रकार जीवित रहने के लिए रिस्पायरेशन जरूरी है, उसी प्रकार आदमी को बहुत सारे ऐसे ही प्रक्रिया की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। तो चलिए, अभी हम रिस्पायरेशन पे मेनली फोकस करेंगे कि रिस्पायरेशन होते क्या हैं। तो देखिए, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि श्वसन वैसी प्रक्रिया है, क्या बोले हमने कि श्वसन वैसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी कि इन्वायरमेंट से, वातावरण से जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हमारे शरीर में जाता है, और जब शरीर में जाता है तो ये शरीर जो है सो प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। तो क्या हुआ कि ऑक्सीजन प्रत्येक कोशिका तक पहुंच गया, उसके बाद ऑक्सीजन का पहुंचना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होंगी उसे ही क्या कहेंगे हम लोग, श्वसन कहेंगे। अब श्वसन का हम लोग डिफिनीशन समझ लिए, उसके बाद देखिए उसका कितने अवस्थाओं में बांटा गया है, यानी कि श्वसन को कितने अवस्था होते हैं। तो वह जो है सो दो अवस्था होती है श्वसन का, मेनली दो अवस्था होते हैं श्वसन का। पहला जो है सो नामकरण किया गया है बाह्य श्वसन, और दूसरा जो है अंतः श्वसन, यानी कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन और इंटरनल रिस्पायरेशन। अब एक्सटर्नल रिस्पायरेशन हम किसको कहेंगे और इंटरनल रिस्पायरेशन किसको कहेंगे, उस पर हम लोग बारीकी से चर्चा करेंगे अभी। तो चलिए, अभी देखते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन यानी कि एक्सटर्नल मतलब बाह्य श्वसन। अब बाह्य श्वसन क्या होते हैं, इस पे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो बाह्य श्वसन वातावरण से जब भी हम ऑक्सीजन लेते हैं, क्या बोले हम कि वातावरण से हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं तो बाहर छोड़ते हैं। तो यही जो प्रक्रिया होगा, क्या हुआ कि हम लोग ऑक्सीजन लिए, ऑक्सीजन अगर हम अंदर लिए तो हमारे प्रत्येक कोशिका तक पहुँचेंगे, और उसके बाद कोशिका तक पहुँच गया, तब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। तो यही जो प्रक्रिया हुआ उसी को हम क्या बोलेंगे, बाह्य श्वसन। और उसके बाद आता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन यानी कि अंतः श्वसन। अंतः श्वसन पे हम लोग चर्चा करते हैं अभी। देखिए, तो अंतः श्वसन क्या होता है। अंतः श्वसन जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन को अंदर लिए, चलिए खैर इसके बाद हम देख लेते हैं पहले अंतः श्वसन, पहले बाह्य श्वसन का कितने अवस्था है उसको हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद अंतः श्वसन पे हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो बाह्य श्वसन में जो है सो जो क्रियाएं हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है सो श्वासोच्छ्वास यानी कि ब्रीदिंग, और उसके बाद आता है गैसों का परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। तो अभी हम लोग जो है सो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस और ब्रीदिंग पे अभी चर्चा नहीं करेंगे, यह जो है सो अगले कक्षा में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम।